में अब आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत के साधु संतों में काफी आक्रोश बना हुआ है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच रहे साधु संतों ने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि इस मामले में सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। वहीं संतों ने यह भी कहा कि महाकुंभ के दौरान पीएम मोदी से जब वो मिलेंगे तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मसला जरूर उठाएंगे। जहां पर एक तरफ महाकुंभ की तैयारियों में साधु संत जो है वो जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पर लगातार जो है वो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए साधु संत जो हैं वो भी काफी चिंतित दिख रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश में जो मंदिरें हैं, जो मठ हैं, वहां पर जो हिंदू लोग हैं उनको लगातार सताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? सरकार से क्या अपील है आपकी? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो तो इनका कट्टरपंथियों का तो एक मिशन रहा ही है। पाकिस्तान में भी वही मिशन है, बांग्लादेश में भी इनका वही मिशन है। अब ये तो भारत सरकार को देखना चाहिए कि उनका सख्ती से एक्शन लें कोई, जिससे कि वहाँ की जो और यूएनओ है उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए और यूएनओ में भी आवाज़ उठाना चाहिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों को, और जो है सुरक्षा परिषद में भी उठाना चाहिए और वहाँ पर शांति सेना का नियुक्त हो। एक विकल्प ये, या फिर भारत सरकार अपने स्तर पर कुछ ऐसा सख्त एक्शन ले जिससे कि वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर विराम लगे। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब होने के बाद भी अभी तक किसी हमारे सरकार के बड़े मुखिया का कोई सख्त बयान इस पर नहीं आया। विदेश सचिव का बयान आया, वो भी ऐसा ही गोलमोल सा जवाब था कि हम ध्यान दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़े स्तर पर जो है इसका कोई अभी तक सख्त बयान नहीं आया। और ये बड़े पीड़ा का विषय है। या तो फिर उनको वहाँ से निकाल के सबको भारत में बसाया जाए। जब ये अवैध रोहिणी यहाँ बस सकते हैं और अवैध जो है बांग्लादेशी कितने भारत में भरे पड़े हैं, तो फिर वो तो उनका तो मौलिक अधिकार है हिंदुओं का, तो उनके या तो फिर निकाल करके यहाँ बसाएं। कुछ तो सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और ये जो है सरकार का जो एक्शन है वो ही उनकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि उनसे, वहाँ की सरकार से, वहाँ की पुलिस से या सेना से हम आशा नहीं कर सकते कि वो हिंदू समाज की कोई रक्षा करेंगे। तो महाराज जी का कहना है कि इसमें सरकार को जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं पर वहां पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं ये एक चिंता का विषय है। हमारे साथ और भी महाराज जी, जिस तरह से सनातन धर्म की बात की जाए, सनातन धर्म को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है इस वक्त, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी की जा रही है हिंदुओं के साथ, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से और साधु संतों की तरफ से क्या किया जाएगा? मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए आपको कठोर से कठोर, सख्त से सख्त वहाँ की सरकार से बात करनी चाहिए और सभी हिंदुओं के लिए, सुरक्षा के लिए उनसे बात करनी चाहिए। महाराज जी, हिंदुओं को ही हमेशा निशाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि हिंदू सनातनी हैं, उनके दया है, भाव है। ये कट्टरपंथियों के पास ना तो दया है ना धर्म है, इनका तो वाद विवाद करने का ही सारा रूपरेखा होती है। और भी महाराज है हमारे साथ। महाराज जी, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? क्या साधु संतों की राय है? क्या आप लोग कोई मीटिंग भी करेंगे? मीटिंगें तो बहुत हो रही है, पूरे भारत में भी रोज संतों के द्वारा रोज प्रकट किया जा रहा है। भारत सरकार को और संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि जिस तरह यहाँ भी अवैध रूप से आसाम से लेके पश्चिम बंगाल तक रोहिंग्या बांग्लादेशी फैले हुए हैं। बांग्लादेश में भी हिंदू, वहाँ वो अल्पसंख्यक हैं। जब यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार की मांग करते हैं तो वहाँ भी अल्पसंख्यक अपने अधिकार की मांग करें और अलग उनको स्थान दें, जो केवल उनकी बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित। तो सरकार का भी, भारत सरकार को भी चाहिए, उस पर दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश को, जिससे वहाँ का हिंदू समाज सुरक्षित हो सके।
हमारे साथ महाराज जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे और बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार जो है हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या सरकार से अपील है, और क्योंकि आने वाली धर्म संसद में भी जो है इसका जो मुद्दा है वो उठाने की जो है मांग की जा रही है। महाराज जी क्या कहेंगे इस पे, जिस तरह से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, क्या अपील है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से? देखिए, भारत सरकार का तो अपना एक खुला हुआ और भारत के नागरिकों के बारे में, सनातनियों के बारे में खुला हुआ पक्ष है कि यदि कोई आदमी हमारे सनातन धर्म के, हमारे सनातन धर्मी को, भारत के नागरिक को कोई छेड़ता है, आपकी भाषा में मारता है, कोई भी कटमुल्ला हो, तो उसको हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगा। अब जहाँ तक रही बात भारत को क्या करना चाहिए, तो आप इंतजार करिए 26 जनवरी के पहले। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत सरकार कोई ना कोई बहुत बड़ा कदम लेगी। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, वो उनको बांग्लादेश को युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है बांग्लादेश में कोई भयंकर गृह युद्ध हो और जिसका समर्थन भारत सरकार भले न करे, लेकिन वहाँ हिंदू इतने सशक्त और मजबूत हैं। हमारे सनातन धर्म के साधु जैसा वर्णन करते हैं, जो लोगों से बात होती है कि बांग्लादेश में 2 खंड होने वाले हैं, एक हिंदुस्तान बनेगा, एक बांग्लादेश के उन कटमुल्लों का सरकार बनेगा। क्योंकि वहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता तथा कथित प्रधानमंत्री बन बैठा है, तो आप उसके आचरण पे भरोसा नहीं करेंगे। तो भारत सरकार सशक्त है और मुंहतोड़ जवाब देगी, और सनातन हिंदू वहाँ डरे नहीं, सशक्त से रहें। आपके माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि इस कुंभ मेले में 27 जनवरी को हम लोग बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जिसका परिणाम आपको सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। महाराज जी एक आखिरी सवाल, क्या सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो हमारे हिंदू भाई जो बाहर रहते हैं उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार ना हो, और अगर कोई देश उन पर अत्याचार करता है तो उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का जो है वो आदेश हो सके? देखिए, कानून हमारा बना हुआ है। भारत सरकार ने पहली बार ऐसा कानून बनाया है कि हमारे हिंदुस्तान में जो बाहर के सनातनी अल्पसंख्यक आते थे, या जिस भी उसके हिंदुस्तान में, उनको नागरिकता देने का कठोर कानून बनाया, जिसका यहाँ के कटमुल्लों ने विरोध भी किया। अब सवाल है इस बात का, जहाँ तक सुरक्षा और संरक्षा की बात है, तो भारत सरकार में ऑलरेडी पहले से ऐसे कानून बने हुए हैं कि जहाँ भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोगों पर अन्याय होगा, भारत सरकार सशक्त और कठोर कदम उठाएगी। फिर मैं दोहरा दूं कि वहाँ के सनातनियों की डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत भयंकर, आप लोगों के सपोर्ट के लिए यहाँ सेना तैयार है। आप जल्द ही उसका परिणाम देखेंगे, और आप भी अपने न्यूज चैनल पे ये न्यूज चलाएंगे, तो आप सशक्त रहें। सशक्त भारत है, आपको जरूर इसका परिणाम दिखाई देगा। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिनका कहना है कि वहां पर जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और वो डट कर मुकाबला करें, और हमारी सरकार जो है वो इस पर भी जो है लगातार कार्य कर रही है। हालांकि 27 जनवरी को प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में जो है इसका भी मुद्दा उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।